लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देख चुके थे। अब देखते हैं हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है ये आगे हम लोग देखते हैं। जैसे एनिमल डिपेंड्स ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड। न्यूट्रिशनल नीड्स क्या है? फूड इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। किस किस चीज़ के लिए फूड रिक्वायर है? ग्रोथ के लिए, रिपेयर, हमारी बॉडी रिपेयर और फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए। क्या क्या प्रोसेसेस हैं इसके? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन। अब फूड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और complex substances in food are broken down in simpler substances। डाइजेशन में क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज होते हैं, जैसे भोजन हम लोग रोटी चावल जो भी खाएं, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज होते हैं, वो ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलियर सब्सटेंसेज, उसको क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। ये आप अगर हम लोग का मदद करना चाहें तो इसको स्कैन करके आप मतलब कुछ भी मदद कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। क्या क्या वेज होते हैं फूड के? मोड ऑफ फूड इनटेक। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव स्पेसिफिक वेज टू इनटेक फूड। कौन कौन से? बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। ये क्या करते हैं? बीज और हमिंग बर्ड्स क्या करते हैं? सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। इन्फेंट्स और मैमल्स क्या कहते हैं? करते हैं फीड्स ऑन मदर्स मिल्क। मैमल्स और इन्फेंट मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो किस पे? मदर्स मिल्क पे वो करते हैं। स्नेक क्या कहते हैं? स्नेक जैसे पाइथन स्वालो प्रे होल, मतलब वो पूरा अपने अंदर ले लेता है अपने शिकार को। अब वेरियस मोड अब क्या क्या है, कैसे कैसे फीडिंग करते हैं? स्नेल जैसे हुआ, ये क्या करता है? प्लांट खाता है और स्क्रैपिंग करके खाता है स्नेल। आंट क्या करता है? सुगरी सब्सटेंसेस चीव करके खाता है। ईगल क्या करता है? फ्लेश कर देता है। वो क्या करता है? फ्लेश खाता है। कैप्चरिंग एंड swallowing इट। हमिंग बर्ड कैसे करता है? नेक्टर जो फूलों के होते हैं उनको खाता है। और कैसे? सिफोनिंग सक करके करता है। लाइस ब्लड सक करता है। मॉस्किटो ब्लड पियर्सिंग एंड सकिंग। बटरफ्लाई नेक्टर सिफोनिंग। हाउस फ्लाई डिकेइंग मैटर स्पोनिंग। ठीक। अब एक्वेटिक एनिमल्स कैसे करते हैं? फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल्स। अब स्टार फिश के बारे में एक चीज़ जाना जाए। स्टार फिश फीड ऑन एनिमल्स विथ कैल्शियम कार्बोनेट सेल्स, जैसे क्लैम्स। स्टार फिश क्या खाती है? वो एनिमल खाती है जो कैल्शियम कार्बोनेट सेल्स से बने होते हैं, जिनका सेल्स जो होता है, सेल्स वो किससे होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। द स्टोमच ऑफ द स्टारफिश कम्स आउट ऑफ इट्स माउथ टू डाइजेस्ट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल। अब देखिए कितना गजब का क्रिएचर है कि स्टारफिश का जो स्टोमच है वो बाहर आता है उसके मुंह से, क्या करने के लिए? टू डाइजेस्ट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल। जो सेल उस सेल में अंदर रहता है एनिमल, उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो बाहर आता है। द स्टोमच देन रिटर्न्स टू द बॉडी फॉर फर्दर डाइजेशन। उसके बाद उसका स्टोमच क्या होता है? फिर से अंदर चला जाता है और डाइजेशन करने के लिए। अब ह्यूमंस में कैसे डाइजेशन होता है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। फूड पासेस थ्रू ए कंटिन्यूअस कैनाल डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स। मतलब एक कैनाल से नीचे जाता है, वो कई कंपार्टमेंट्स में बटे हुए हैं। जैसे बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी क्या है? ये वाला पार्ट क्या है? बक्कल कैविटी। फिर ऑयसोफेगस, ये क्या है? आयसोफेगस, इसको क्या कहते हैं? फूड पाइप। फिर क्या है? स्टोमच है। ये क्या है? स्टोमच है। फिर क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है? ये पार्ट क्या है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर है लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। इसको क्या कहते हैं? रेक्टम भी कहते हैं। फिर क्या है? एनस। ये है एनस। ठीक। अब एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। ये है बक्कल कैविटी, फिर ऑयसोफेगस से ये भोजन अंदर गया, स्टोमच में गया,
ये लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है, ये पैंक्रियाज है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये है रेक्टम, ये है एनस। ठीक है। रोल ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब सलेवरी ग्लैंड का क्या काम है? प्रोड्यूस सलाइवा टू एड डाइजेशन। क्या करता है सलेवरी ग्लैंड? सलेवरी ग्लैंड कहाँ है? ये अपना क्या क्या है? सलेवरी ग्लैंड। ठीक है। ये क्या करता है? सलाइवा करता है। वो किस काम में आता है? डाइजेशन के काम में आता है। फिर आता है लीवर। लीवर क्या करता है? ये इमल्सिफाई क्या करता है? फैट्स को इमल्सिफाई करता है। देखिए लीवर कहाँ है? लीवर है यहाँ। ये क्या करता है? इमल्सिफाई फैट्स। इसको याद रहे, ये क्वेश्चन में आ चुका है। और लीवर ही हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। पैंक्रियास करता है सीक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स फॉर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट डाइजेशन। ये भी क्वेश्चन में आ चुका है। पैंक्रिया क्या करता है? डाइजेस्टिव जो एंजाइम वो करता है, सेक्रेट करता है, वो किस किस चीज़ के लिए करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट डाइजेशन। पैंक्रियास कहाँ है देख लेते हैं हम लोग। पैंक्रियास ये है। ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है? कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस फॉर एब्जॉर्प्शन। अब देखिए ये जो उस पेज में या एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस आंसर दिए गए हैं उसका है। जैसे रिकॉल कंपोनेंट्स ऑफ फूड। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं फूड के? कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, विटामिन हुए, मिनरल्स हुए और वाटर हुए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। डाइजेशन इज एसेंशियल फॉर कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी। डाइजेशन क्या करता है? फूड को क्या किस में कन्वर्ट करता है? एनर्जी में कन्वर्ट करता है। स्टार फिश फीडिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल डाइजेशन। स्टार फिश फीडिंग कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है एक्सटर्नल डाइजेशन का? ह्यूमन डाइजेशन अक्वर्स थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। की ऑर्गन कौन कौन से हैं? माउथ, स्टमच, इंटेस्टाइन, एसोसिएटेड ग्लैंड, स्लेवरी, लीवर और पैंक्रियाज। और भी सब हैं लेकिन ये मेन है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज स्पेसिफिक फीडिंग टेक्निक जैसे स्क्रैपिंग, चीविंग, सिफोनिंग। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। टीथ के बारे में जानते हैं। मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ क्या होता है? फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग इन्फेंसी। जो पहली बार वो दांत आते हैं वो क्या कौन से होते हैं? मिल्क टीथ। फॉल ऑफ बिटवीन एज ऑफ 6 to 8 ईयर्स। और कितने दिनों में ये गिर जाते हैं? 6 से 8 साल के बीच में ये गिर जाते हैं। परमानेंट टीथ कौन से होते हैं? रिप्लेस मिल्क टीथ, लास्ट थ्रू आउट लाइफ अनलेस लास्ट ड्यू टू ओल्ड एज और डिजीज। अब अरेंजमेंट हम लोग देखते हैं इसका। इंसीजर्स। इंसीजर्स कौन होते हैं? ये सामने वाले, जो सामने वाले हम लोग के दांत होते हैं वो कौन से होते हैं? इंसीजर्स। किस लिए काम आते हैं? कटिंग एंड बाइटिंग। कैनिन्स क्या होते हैं? कैनिन्स ये उसके बगल बगल वाले दांत। पियर्सिंग एंड टीयरिंग। प्रीमोलर्स और मोलर्स। प्रीमोलर कौन से होते हैं? ये दो, ये चार क्या हो गए? प्रीमोलर्स हो गए। और मोलर कौन होगा? ये मोलर क्या? चीविंग एंड ग्राइंडिंग में काम आते हैं। देखिए मोलर है 6 दांत, प्रीमोलर है 4 दांत, कैनिन है 2 दांत और इंसीजर है 4 दांत। ठीक है। अब टीथ का स्ट्रक्चर क्या है? टीथ आर रूटेड इन ए सॉकेट इन द गम्स। दे डिफर इन अपीयरेंसेस एंड फंक्शन। अब इस टेबल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे ये टाइप ऑफ टीथ हो गया, ये थोड़ा सा मतलब सही नहीं है टेबल, लेकिन हम लोग इसको समझ जाएंगे। कटिंग एंड बाइटिंग और टीथ में लोअर जॉ में कितने हैं? 4 हैं। अपर जॉ में 4 हैं। टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक। और पियर्सिंग और टीयरिंग में 2 लोअर जॉ में है और 2 अपर जॉ में है। टोटल 4 हो गए। चीविंग एंड ग्राइंडिंग में लोअर जॉ में 10 हैं, अपर जॉ में 10 हैं। टोटल कितने हो गए? 20 हो गए। ठीक।
अब स्लेवरी ग्लैंड्स एंड टंग के बारे में पढ़ते हैं। स्लेवरी ग्लैंड क्या करता है? सीक्रेट सलाइवा विच कंटेन एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सुगर्स। ठीक है, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन में आया था कि जो सलाइवा है वो क्या करता है? वो ब्रेक करता है स्टार्च इनटू सुगर्स। ठीक है, वो और सलाइवा क्या होता है? एंजाइम होता है। ठीक। टंग मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। ठीक। फंक्शन इन हेल्प्स इन टॉकिंग, च्यूइंग एंड swallowing फूड। डिटेक्ट टेस्ट लाइक स्वीट, साल्टी, सॉर एंड बिटर। बिटर। ठीक। ये क्वेश्चन में आया था कि बिटर बिटर हम लोग कहाँ कहाँ मतलब टंग के किस पार्ट से बिटर हम लोग को समझ में आता है। अब सलाइवा एक्शन, मतलब एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च क्या करता है? सलाइवा स्टार्च पे एक टेस्ट करते हैं हम लोग। राइस को बॉयल करते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं? आयोडीन मिलाते हैं। फिर क्या होता है? टर्न्स ब्लू ब्लैक इंडिकेटिंग स्टार्च प्रेजेंस। अगर हम लोग आयोडीन, हम लोग वो प्लांट न्यूट्रिशन में देखा गया था कि पत्तियों पे हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं कि उसमें स्टार्च है कि नहीं, वो आयोडीन से ही टेस्ट होता था। यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं? आयोडीन मिलाते हैं, फिर क्या होता है? ब्लू ब्लैक टर्न हो जाता है। ब्लू ब्लैक टर्न होने का मतलब क्या है? कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। अब देखो, चीव्ड बॉइल्ड राइस प्लस आयोडीन। देखो ये बॉइल्ड राइस था, अब ये हम लोग क्या किए? चीव कर चुके हैं, इसका पूरा स्टार्च हम लोग का सलाइवा क्या कर चुका है? ब्रेक कर चुका है। अब उसको देखेंगे तो हम लोग क्या देखा जाएगा? उसमें आयोडीन मिलाया जाएगा तो नो कलर चेंज, इंडिकेटिंग स्टार्च ब्रोकन इनटू शुगर। इसका मतलब क्या है? कि ये बता रहा है कि स्टार्च जो क्या किस में बदल चुका है? शुगर में बदल चुका है। ठीक है। अब सलाइवा कंटेंस एंजाइम दैट कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। ठीक, इसको एकदम याद कर लेना है। सलाइवा क्या करता है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। स्वीट्स एंड टूथ डीके। टूथ डीके कैसे होता है? हार्मफुल बैक्टीरिया फीड्स ऑन लेफ्ट ओवर शुगर्स इन द माउथ। ठीक, बैक्टीरिया रिलीज एसिड्स दैट डैमेज टूथ इनेमल लीडिंग टू डीके। ठीक, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? एसिड रिलीज करते हैं जो हमारे दांतों को सड़ा देता है। कैसे कैसे स्टेजेस क्या होते हैं? इनिशियल इनेमल डैमेज होता है पहले, फिर प्रोग्रेसिव डिके टू डेंटिन, फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पल्प कॉजिंग पेन होता है, फिर कंप्लीट टूथ डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है। अब कैसे हम लोग अपने टूथ को बचा सकते हैं? ब्रश टीथ ट्वाइस ए डे विद ए टूथब्रश और दातून। यूज फ्लश टू रिमूव फूड पार्टिकल्स। rinse mouth after every meal. Avoid eating too many sweets or sugary drinks. Avoid inserting dirty objects into the mouth. अब टीथ के क्या क्या फैक्ट्स हैं? एडल्ट हैव 32 परमानेंट टीथ, 8 इंसीजर, 4 कैनिन्स, 8 प्री मोलर्स एंड 12 मोलर्स। अब कितने कितने टीथ होते हैं? टोटल 32 होते हैं, उसमें 8 इंसीजर हो गए, 4 कैनिन्स हो गए, 8 प्री मोलर्स हो गए, 12 मोलर्स हो गए। मिल्क टीथ आर टेम्पोररी एंड रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ। सलाइवा क्या करता है? कंटेन इंजाइम्स। इंजाइम्स क्या? एमाइलेज होता है दैट इनिशिएट डाइजेशन बाय ब्रेकिंग डाउन स्टार्च। स्टार्च को वो क्या करता है? ब्रेक करता है। टूथ डीके कास्ड बाय बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस एसिड्स फ्रॉम शुगर्स लीड्स टू डेंटल डिजीज इफ अनट्रीटेड। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? ओरल हाइजीन प्रैक्टिस एंड डाइटरी केयर कैन प्रिवेंट टूथ डीके। न्यूट्रिशन इन अब आगे हिकअप्स एंड चोकिंग, ये क्या होता है? हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल एक्सीडेंटली इंटर विंड पाइप या ट्रैचिया। ठीक, विंड पाइप एंड फूड पाइप। एसोफेगस शेयर ए कॉमन पासेज इन द थ्रोट। ए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर एपीग्लोटिस क्लोजेस द विंड पाइप ड्यूरिंग swallowing टू प्रिवेंट दिस। ये भी क्वेश्चन में आया था कि क्या विंड पाइप को क्लोज करता है जब हम लोग भोजन लेते हैं, तो वो क्या कौन सा होता है? एपीग्लोटिस। एपीग्लोटिस। व्हेन फूड इंटर्स द विंड पाइप इट काजेज हिकअप्स आर चोकिंग। अब टंग एंड टेस्ट रीजन्स क्या है? द टंग इज ए मस्कुलर एंड हैज द टेस्ट बड्स इन स्पेसिफिक रीजन्स। जैसे
स्वीट। टिप ऑफ द टंग, अभी हम लोगों ने वो किया था ना कि ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। जैसे स्वीट, ये कहाँ, एकदम जीभ के शुरुआती हिस्से पे, टिप ऑफ द टंग, स्वीट पता चल जाएगा। साल्टी कहाँ, फ्रॉम द एजेस, जैसे ये मान लीजिए हम लोग का जीभ है, तो यहाँ से स्वीट पता चल जाएगा। साल्टी फ्रंट एजेस, सॉरी, ओहो, ये मान लीजिए यहाँ से हम लोग को स्वीट पता चल गया, यहाँ से साल्टी पता चल गया, यहाँ से सोर पता चल गया, और यहाँ से हमको क्या पता चलेगा, बिटर। बिटर, यही क्वेश्चन आया था कि बिटर टेस्ट हम लोग को कहाँ से पता चलता है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग दोहरा लेते हैं। स्वीट सामने से, टिप से पता चलता है, साल्टी एजेस से पता चलता है, सोर साइड से पता चलता है, और बिटर बैक से पता चलता है। क्या क्या होते हैं फंक्शन टंग्स के, हेल्प्स इन च्यूइंग, swallowing, स्पीकिंग, डिटेक्टेड टेस्ट एंड हेल्प्स आइडेंटिफाइंग फूड फ्लेवर। यूज़, अब देखिए ये टेस्ट डिटेक्शन के लिए बोला है कि आप अपने मतलब एक एक्टिविटी कीजिए और उससे पता कीजिए। जैसे शुगर स्वीट है, साल्टी है, लेमन जूस है, नीम जूस है, बिटर होता है, तो इसको आप कर लीजिएगा। अब आते हैं फूड पाइप या ऑइसोफेगस। ये क्या करता है, कैरीज फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमच। देखिए ये माउथ टू कहाँ ले जा रहा है, स्टमच तक ले जा रहा है। मूवमेंट, पेरिस्टलेसिस, इसको क्या कहते हैं, वेव लाइक मस्कुलर कंट्रैक्शन पुशेस फूड डाउनवर्ड। अब देखिए ये जो भोजन को नीचे लेके जा रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर ये थोड़ा भोजन नीचे गया, फिर ऐसे ऐसे करके जो भोजन नीचे जा रहा है उसको क्या कहते हैं, पेरिस्टलेसिस। क्या कहते हैं, पेरिस्टलेसिस। पुशेस वाटर डाउनवर्ड। ड्यूरिंग वॉमिटेड फूड मूव्स इन द रिवर्स डायरेक्शन ड्यू टू मस्कुलर कंट्रैक्शन। ठीक है, और जब हम लोग उल्टी उल्टी करते हैं तो जो भोजन होता है वो रिवर्स डायरेक्शन में क्यों आ जाता है, क्योंकि ड्यू टू मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। स्टोमच, ए थिक वाइड जे शेप्ड ऑर्गन। देखिए ये जे शेप्ड ऑर्गन दैट ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ, ये आपकी बीपीएससी में पूछा गया था कि स्टोमच कहाँ ओपन करता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन करता है। इनर लाइनिंग, जो स्टोमच में इनर लाइनिंग होती है वो क्या सीक्रेट करता है, म्यूकस। प्रोटेक्ट स्टोमच वॉल्स, क्या स्टोमच में क्या होता है, H2SO4 होता है, तो म्यूकस क्या बचाता है, म्यूकस बचाता है पेट के दीवालों को। H2SO4 कितना खतरनाक एसिड है, देखिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स स्टोमच एसिडिक, किल्स बैक्टीरिया एंड एक्टिवेट्स enzymes. Digestive juice break down proteins into simpler substances। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि डाइजेस्टिव जूस क्या ब्रेक करता है, प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज। सलाइवा क्या ब्रेक कर रहा था, स्टार्च को शुगर में बदल रहा था। ठीक है, अब देखिए डिस्कवरी क्या हुई। इन 1822 एलेक्स सेंट मार्टिन सफर्ड ए गन शॉट वाउंड दैट exposed his stomach. Dr. William Beaumont studied digestion through the wound, observing Eastern chance food. Stomach secretes digestive fluids. Food moves to the intestine after digestion is completed. अब देखिए इनको एलेक्स सेंट मार्टिन को गोली क्या लगी, सब कुछ पता चल गया। उसमें डॉक्टर विलियम बॉमेंट को क्या पता चला कि डाइजेशन, स्टोमच क्या करता है, चांस फूड को तोड़ता है। स्टोमच सीक्रेट्स डाइजेस्टिव फ्लूइड्स, ये स्टोमच क्या करता है, डाइजेस्टिव फ्लूइड्स को सीक्रेट करता है। और फूड जो मूव्स टू इंटेस्टाइन आफ्टर डाइजेशन इज कंप्लीटेड, मतलब जब भोजन पूरी तरीके से डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो किधर मूव करता है, इंटेस्टाइन की तरफ। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल 7.5 मीटर्स, हाईली कॉइल्ड। अब देखिए ये भले स्मॉल इंटेस्टाइन नाम है इसका, लेकिन क्या है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, रिसीव्स डाइजेस्टिव जूसेस, कहाँ से, स्टोमच से रिसीव करता है। लीवर,
produces bile juice stored in the gallbladder which emulsifies fats। अब देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल जूस। कहाँ रहता है वो स्टोर? गाल ब्लेडर में। और ये क्या करता है? इमल्सिफाइज फैट्स। क्या करता है? इमल्सिफाइज फैट्स। एक बार फिर से हम लोग दोहराएंगे। लीवर क्या करता है? बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। कहाँ स्टोर रहता है? गाल ब्लेडर में। और क्या करता है? इमल्सिफाइज फैट। आगे पैंक्रियाज सीक्रेट्स एंजाइम्स टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। पैंक्रियाज क्या करता है? सीक्रेट एंजाइम्स टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ठीक है, पैंक्रियाज क्या करता है एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। सीक्रेट एंजाइम टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। अब वाल्स सीक्रेट एंजाइम्स फॉर फर्दर डाइजेशन। इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है? कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। की कॉन्सेप्ट्स फॉर यूपीएससी। विंड पाइप एंड फूड पाइप इंटरेक्शन, ये क्या करते हैं? विंड पाइप और फूड पाइप। एपिग्लोटिस प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप इंश्योरिंग सेफ स्वॉलोइंग। देखिए ये क्वेश्चन मतलब आ चुका है। एपिग्लोटिस क्या करता है? ये विंड पाइप में जाने से फूड्स मतलब फूड या और पार्टिकल्स को बचाता है विंड पाइप में आइसोफेगस से। ठीक, स्टोमच का फंक्शन क्या है? एसिडिक मीडियम, एड्स प्रोटीन डाइजेशन एंड किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया। म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट स्टोमच लाइनिंग। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? ये की ऑर्गन फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। लीवर एंड पैंक्रियास प्ले वाइटल रोल्स इन प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव जूसेस। इसको किसने डिस्कवर किया था? डॉक्टर ब्यूमॉन्ट। अर्ली एविडेंस ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्विंग स्टोमच फ्लूइड्स एंड मसल्स एक्टिविटी। और न्यूट्रिशन इन एनिमल कैसे होता है? एब्जॉर्प्शन, एजेक्शन, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ठीक, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जानते हैं। यहाँ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है। ठीक, कैसे? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फैट्स फैटी एसिड, ग्लिसरॉल फैटी ये फैट्स किस में? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। प्रोटीन्स एमिनो एसिड में। ठीक, एक बार फिर से याद करेंगे हम लोग। कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक होता है? ग्लूकोज में। फैट्स किस में ब्रेक होता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। प्रोटीन किस में ब्रेक होता है? एमिनो एसिड में। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? इनर वॉल्स हैव टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विली। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या कहा जाता है? विली। अब विली का रोल क्या होता है? इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। विली क्या करता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। किस चीज़ के लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए। और ये क्या कंटेन करता है? कंटेन ब्लड वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स टू बॉडी पार्ट्स फॉर बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। क्या कहते हैं इसको? इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। अब देखिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको क्या कहते हैं? विली। और विली क्या करता है? विली सरफेस एरिया को बढ़ाता है ताकि जो न्यूट्रिएंट्स ब्रेक हो रहे हैं उनको एब्जॉर्ब करके कहाँ? ब्लड वेसल्स के जरिए अन्य बॉडी पार्ट्स के अन्य जगहों पे भेजा जा सके। उसे क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। अब थोड़ा लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये वाइड होता है और शॉर्टर होता है। हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखे थे, वो क्या होता है? लॉन्गर होता है। कितना? लगभग 7.5 मीटर लॉन्ग था। और ये कितना लॉन्ग है? 1.5 मीटर। क्या क्या करता है? एब्जॉर्ब वाटर। क्या करता है? वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हुआ था उसमें वाटर और सॉल्ट को डाइजेस्ट करता है, ये मतलब एब्जॉर्ब करता है, सॉरी। रिमेनिंग वेस्ट फॉर्म सेमी सॉलिड फीसेस स्टोर्ड इन द रेक्टम एंड रिमूव्ड बाय इजेक्शन। और जो भी अन्य चीज़ें होती हैं जो शरीर के लायक नहीं है वो क्या करता है? रेक्टम के थ्रू इजेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये देखिए गाय का एग्जांपल दिया गया है। आइसोफेगस से रूमेन में गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर ये स्टोमच है, ये रूमेन है और ये कैल्शियम है
सॉरी ये कैल्शियम है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है और इस तरीके से बाहर आ गया। क्या होता है? फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल्स ड्यू टू इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और डाइजेशन। डायरिया जो होता है वो फूड पॉइजनिंग या पानी की वजह से, गंदे पानी की वजह से, इन चीज़ों की वजह से डाइजेशन में जो प्रॉब्लम होती है उसको डायरिया कहते हैं। और क्या क्या होता है, इसके क्या क्या सीक्वेंस है? कॉजेज लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स विच कैन बी फैटल इफ अनट्रीटेड। मतलब बहुत खतरनाक है डायरिया। ट्रीटमेंट क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ORS, बॉइल्ड वाटर प्लस सॉल्ट प्लस शुगर अगर हम लेते हैं तो डायरिया कंट्रोल कर सकते हैं या उसको ख़त्म कर सकते हैं। और डायरिया हो तो किससे कंसल्ट करें? तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, रूमिनेंट्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स में कैसे डाइजेशन हो? एग्जांपल्स काउ, बफेलोज, डियर। प्रोसेस ग्रास रिच इन सेल्यूलोज। ग्रास किस में रिच होती है? सेलुलोज में। इज swallowed इनटू द रूमेन, रूमेन में swallow होता है। वेयर पार्शियल डाइजेशन एक्वर्स फॉर्मिंग कब, कड। कड इज रिग्रूगेटेड इनटू द माउथ फॉर चीविंग rumination। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? rumination कहते हैं। ग्रास इज फर्दर डाइजेस्टेड इन द कैल्शियम कंटेंस सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया। अब देखिए सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए की बैक्टीरिया मनुष्यों में नहीं होती हैं, वो सिर्फ जानवरों में होती हैं। उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? ये मतलब कहाँ होती है? कैल्शियम में होती है। ह्यूमन्स लाइक दिस बैक्टीरिया एंड कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। हम लोग क्या डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं? सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, जबकि गाय और मतलब और जानवर कर सकते हैं। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमोइबा। अमोइबा में कैसे डाइजेशन होता है? अमोइबा का देखिए ये है, न्यूक्लियस है, पिस्यूडोमिनियम है, फूड पार्टिकल हो गया, इंजेक्ट हो रहा है, फूड वैक्यूल हो गया, ठीक, और ये इजेक्ट हो जा रहा है। अब आगे देखते हैं ये कैसे होता है। अमेबा ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। कहाँ लगभग पाए जाते हैं? स्टिल वाटर में पाए जाते हैं। कॉन्स्टेंटली चेंजेस शेप विथ प्रोजेक्शन कॉल्ड पिस्यूडोडिया, मतलब फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड फूड कैप्चर। डाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है? अब देखिए ये जो शेप अपना बदलते हैं उसको क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया, स्यूपोडिया, ठीक है। फॉल्स फीट। डाइजेशन कैसे होता है? फूड इज इनगर्ब्ड यूजिंग स्यूपोडिया, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया फार्मिंग ए फूड वैक्यूल। एक वैक्यूल बनाते हैं जिसमें फूड आ जाए, फिर उसमें इंजाइम्स रहती हैं, डाइजेस्ट द फूड इनसाइड द वैक्यूल। अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउट। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकाल दिया जाता है। ये लाइन डायरिया। अच्छा ये देखिए अब इसका कंक्लूजन क्या? विल्ली क्या करता है? प्ले क्रिटिकल रोल इन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, कन्वर्ट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय सेल्स। Assimilation converts absorbed nutrients into complex substances required by cells. Large intestine absorb water and salts, form feces. Diarrhea common in India, treated with ORS. Ruminants क्या होते हैं? Special digestive system for cellulose digestion. रूमेन एंड कैल्शियम। अब देखिए हम लोग पढ़े थे ना, जैसे गाय का ही देखे थे डायग्राम, तो उसमें क्या था? सेलुलोस का डाइजेशन होता है। अमोइबा डाइजेशन। नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम, यूजेस स्यूडोपोडिया एंड फूड वैक्यूल्स। कैसे अमोइबा डाइजेशन करता है? स्यूडोपोडिया और फूड वैक्यूल्स से। अब क्या होता है डाइजेशन का? क्या मतलब की प्रोसेसेस होते हैं ये देखते हैं हम लोग। इंजेक्शन, टेकिंग इन फूड, डाइजेशन, breaking down food into simpler substances, absorption, nutrients absorbed into blood stream through the walls of the small intestine, villi. Assimilation, utilization of absorbed nutrients for assimilation को क्या कहते हैं? utilization of absorbed nutrients for growth, repair and energy.
इजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट थ्रू द एनस। ठीक, अब आगे रोल ऑफ ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स इन डाइजेशन। कौन कौन से ग्लैंड्स और ऑर्गन्स का बक्कल कैविटी स्टार्ट्स डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च एंड सलाइवा कंटेनिंग एमाइलेस। सलाइवा क्या रहता है, एमाइलेस से कंटेन रहता है। और डाइजेशन हम लोग का कैसे शुरू होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है, सलाइवा कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को तोड़ना शुरू करता है किसमें, शुगर में। हेल्प्स इन चीविंग एंड मिक्सिंग फूड। स्टमच सीक्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, kills bacteria, activates enzymes and digestive juice for protein digestion। क्या किस किस में हेल्प करता है, प्रोटीन डाइजेशन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, completes digestion using the bile from the liver, pancreatic juices and intestinal juices, absorbs nutrients from the blood via villi। लार्ज इंटेस्टाइन देखिए कहाँ कंप्लीट होता है, डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर लार्ज इंटेस्टाइन क्या कहता है, एब्जॉर्ब्स वाटर एंड साल्ट्स, फॉर्म्स सेमी सॉलिड फेसेस फॉर इजेक्शन। लीवर क्या करता है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी है लीवर, ये जान लीजिएगा। सीक्रेट्स बाइल जूस फॉर फैट डाइजेशन, क्या करता है, इमल्सिफाई कर देता है। बाइल जूस कहाँ रहता है, प्रोड्यूस तो लीवर करता है लेकिन स्टोर कहाँ होता है, गाल ब्लेडर में। और जो ये वो क्या करता है, फैट को इमल्सिफाई करता है। पैंक्रिया क्या करते हैं, प्रोड्यूसेस एंजाइम्स फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। किस चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए पैंक्रियाज एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ठीक, डाइजेशन इन रूमिनेंट्स। अब ये जानवरों में कैसे डाइजेशन होता है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, काउज, बुफेलो, डियर क्विकली swallow food into rumen where cellulose are partially digested. Cud is regurgitated, chewed and swallowed again. Digestion of cellulose occurs in the caseum with the help of bacteria। ठीक है, बैक्टीरिया की हेल्प से सेलुलोज का डाइजेशन होता है। अब अमोइबा में कैसे होता है, अमोइबा क्या होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूजेज स्यूडोपोडिया फाल्सफिट टू इनगल्फ फूड, फॉर्म्स ए फूड वैक्यूल वेयर एंजाइम्स डाइजेस्ट फूड, अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड। अब डायरिया, ये इन्फेक्शन होता है, फूड पॉइजनिंग या इनडाइजेशन, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। एक्सेसिव क्या होता है, एक्सेसिव वाटर और साल्ट लॉस विच कैन बी फैटल। ट्रीटमेंट ORS से और बॉइल्ड वाटर, साल्ट और शुगर से। ठीक है, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है, एलिमेंट्री कैनाल, बक्कल कैविटी से ऑयसोफेगस में, ऑयसोफेगस से स्टमच, स्टमच से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम, रेक्टम से एनस। एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या, सलाइवरी, लीवर और पैंक्रियाज। न्यूट्रिशन इंजेक्शन, पहले मतलब भोजन लेते हैं, फिर डाइजेस्ट होता है, फिर एब्जॉर्ब होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, उन न्यूट्रिएंट्स का यूज़ होता है, फिर इजेक्शन होता है। मतलब मोड ऑफ फीडिंग अलग अलग सारी चीज़ों में होता है। रूमिनेंट्स डाइजेस्ट सेलुलोस विथ हेल्प ऑफ रूमेन एंड कैकियम। अमोइबा क्या करता है, यूज स्यूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग एंड डाइजेस्टिंग फूड। अब कीवर्ड्स कौन कौन से हैं ये हम लोग को, अब देखिए जो एक्सरसाइज है, मतलब जो क्वेश्चन आंसर है उसको देख लेते हैं। इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेक्शन। सॉरी इसको थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा और चलते हैं, ये देखते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। डाइजेशन के क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट किस में बदलता है, ग्लूकोज में। सिंपल प्रोटीन्स एमिनो एसिड में, फैट्स फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है,
विली कहाँ मिलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फंक्शन क्या होता है? इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, कंटेन ब्लड वेसल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। बाइल क्या होता है? प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर, स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये इमल्सिफाई करते हैं फैट्स को। हेल्प्स डाइजेस्ट फैट्स बाय ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। इसको क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। ठीक है। सेलुलोज कैसे डाइजेस्ट होता है? रुमिनेंट्स में रुमिनेंट्स डाइजेस्ट सेलुलोज इन द rumen एंड कैकियम यूजिंग बैक्टीरिया। ह्यूमन लैक दिस बैक्टीरिया सो दे कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। ठीक। ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी होता है, इज डायरेक्टली एब्जॉर्ब इन द ब्लड स्ट्रीम एंड ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टू रिलीज एनर्जी क्विकली। ठीक। अब अमोइबा और ह्यूमंस में क्या सिमिलरिटीज हैं? बोथ इन्वॉल्व इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेक्शन। डिफरेंस क्या है? ह्यूमन हैव कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम विथ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स while amoeba uses pseudopodia and food vacuums for digestion. अब कार्बोहाइड्रेट, शुगर, प्रोटीन, अमीनो एसिड, फैट्स, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। सलेवरी ग्लैंड सलाइवा सेक्रेट करता है, स्टमच एसिड रिलीज करता है, लीवर बाइल जूस, रेक्टम स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन इज कंप्लीटेड, मतलब यहाँ डाइजेशन कंप्लीट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और साल्ट को एब्जॉर्ब किया जाता है। अब पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेशन, पहले माउथ में जाता है, फिर ओएसोफेगस, फिर स्टमच, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस। लीवर, पेंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर आर एसेसरी ऑर्गन्स। ठीक, ये याद रखिएगा। लीवर, पेंक्रियाज और गॉल ब्लैडर क्या है? एसेसरीज ऑर्गन्स हैं। कैन ह्यूमन सर्वाइव ऑन रॉ वेजिटेबल ग्रास? नो, ह्यूमन लैक द बैक्टीरिया नीडेड टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज, ए मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रास। ठीक है, मतलब ह्यूमंस के पास हम लोग के पास सेलुलोस नहीं, मतलब सेलुलोस को डाइजेस्ट करने वाली बैक्टीरियाज नहीं है। इस वजह से हम लोग कच्चे सब्जी और ग्रास पे नहीं फीड कर सकते। गोट्स मिल्क इज ईजियर टू डाइजेस्ट देन काउज मिल्क ड्यू टू सिंपलर फैट्स। मतलब जो गाय का दूध है वो मतलब उसमें बहुत सिंपल फैट्स होते हैं, इसलिए वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं गाय के दूध से कंपैरिजन में। अब ग्लूकोज ड्रिप क्या होता है? व्हेन नीडेड सीवियर डिहाइड्रेशन, वीकनेस और लो ब्लड शुगर। ये कैसे हेल्प करता है? प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी टू द बॉडी एज ग्लूकोज इज अब्जॉर्ब क्विकली। विटामिन्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ, इम्यूनिटी एंड ओवरऑल हेल्थ। विटामिन ए किस में पाया जाता है अधिकतर? कैरेट्स, स्पाइनच, मिल्क में। विटामिन सी सिट्रस फूड, गुआवा। विटामिन डी सनलाइट फोर्टिफाइड मिल्क। मिल्क टीथ सर्वे कलेक्ट, अच्छा ये सर्वे करने के लिए बोला है। चलिए अब ये यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।